मुझे बात नहीं करनी। देव, देव कब तक बात नहीं करेगा? कब तक अंदर ही अंदर कब तक घुटता रहेगा? देव, आज तुझे मुझसे बात करनी होगी। मामा जी प्लीज इन्हें यहाँ से लेके जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। 7 सालों से यही सुन के आई हूँ मैं देव। याद रख देव, तू सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। तू यही कहता है ना तू कि तुझे कोई परेशानी नहीं है, तू खुश है, तू अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहा है। ऐसे जीते है बेटा जिंदगी। मैं जानती हूँ तू परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तू बोल दे देव, बोल बेटा, कह दे तू ऐसी जिंदगी से खुश नहीं है। कैसे रह सकता हूँ मैं खुश? कैसे रह सकता हूँ मैं खुश जब सोनाक्षी खुश है? वो किसी और के साथ है माँ। She's moving on। आज तक कम से कम मैं ये तो सोचता था कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उसी हालात से सोनाक्षी भी गुजर रही, लेकिन नहीं। सोनाक्षी सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, सोनाक्षी मुझसे भी आगे बढ़ गई। सोनाक्षी मुझसे दूर जा रही है, उसने किसी और का हाथ थाम लिया। मुझे पता है मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन माँ, उसने क्या कर दिया? मुझे छोड़ के जाने में उसने 2 सेकंड नहीं लगाए, और अब किसी और का हाथ थामने जा रही है। मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए, मगर मुझे लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा दिया है उसने मुझे। वक्त ना नदी जैसा होता है ना हवा जैसा। हवा चलते चलते रुक जाती है, नदी को बांधा जा सकता है, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और सोनाक्षी ये बात समझ चुकी है, वो वक्त के साथ चल रही है, वो शादी कर रही है। देव, आप लोग क्या सोच? आप लोग मुझे जानते हो ना। आप सुनो, एक बार बाबा की बात सुनो। ठीक है बाबा, बोलिए आप क्या सोचते हैं? मुझे शादी कर लेनी चाहिए? सुनो बेटा, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? देख, ज्योतिन अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, विनम्र है, और सबसे बड़ी बात बेटा कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है ना। मैं तो कहता हूँ तारपोड़े की बाप, इसका मतलब मैं शादी कर लूं? क्यों? आप लोग सोचते हो कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या मैं अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रही? ऐसी क्या चीज है जो शादी करके ही पूरी हो सकती है? अब मैंने आप दोनों से कोई बात नहीं छुपाई, क्लियरली बताया आप दोनों को कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये तेरी हार नहीं है। अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो तू भी बढ़ सकता है। ये चोट मत समझ, इसे मौका समझ, और तू भी आगे बढ़। देव, जिंदगी में जिस मोड़ पर तू पांव गाड़े खड़ा है, उस मोड़ से कई रास्ते जाते हैं। देव, बस एक रास्ता चुन ले। अगर तू कहता है तो मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, बस तू आगे बढ़ने की कोशिश तो कर। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये शादी करके किसी पे डिपेंड होना, मैंने एक बार गलती कर ली, मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। अगर सोनाक्षी जतीन से शादी कर रही है तो तू भी कर सकता है। माँ, मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही से प्यार किया था, और सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो है सोनाक्षी। मैं शादी नहीं करना चाहती, अब भी नहीं, 2 साल बाद नहीं, ना 3 साल बाद, ना 7 साल बाद, मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बस आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरा साथ दें। ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा। That's fine.
तो हम शाम को फिर से जाएंगे। ओके ओके। बिट्टा, ये सब भी आपको ही देख रही है? मुझे नहीं, हम दोनों को देख रही हैं। हम दोनों हैं सबसे बेस्ट। अब क्या हमेशा से इतना पॉपुलर और कूल थे? कूल तो अब तू है। और वो लड़कियां तेरे से इसलिए बात नहीं करने आती क्योंकि वो डरती हैं तुझसे और वो चाहती हैं कि तू खुद आके बात करे। Anyway, मुझे गर्ल तो तेरे स्लो लगती है। I don't care. लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है ना। अरे तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यू ओके? I'm okay. हमेशा इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चोट लगी हो सकती है। मैं तुम्हें मेडिकल आइल में लेके जाता हूँ। चलो। Nice friend. ज्यादा चोट नहीं लगी है। देखो, मैं तो अपना पैर मूव भी कर सकती हूँ। मैं स्माइल भी कर रही हूँ। अब प्लीज मुझे नीचे करो, वरना सबको लगेगा तुम्हें बेबी को नहीं। ओके ओके। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे, इसे भी मम्मा भी कहती है। मम्मा? मम्मा कहती है कभी कभी गिनना अच्छा होता है। हम गिनने से ही सीखते हैं। तुम्हारी मम्मा? हेलो, क्या हुआ? ये आपके लिए? मेरे लिए? यस, ये हमारा परंपरा है। यू मीन परंपरा? एग्जैक्टली। लास्ट टाइम आपने मुझे रोज दिया था, इसीलिए मैं आपको अपनी फेवरेट कैंडी दे रही हूँ। 35, 36, 37। भाई इस तरह तो तेरे 50 पूरे हो जाएंगे। 36, 30। सौरभ का, अरे चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहाँ चीटिंग की? जिस तरह से आप काउंट कर रहे हो ना, उस हिसाब से तो मेरे 50 कब के हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं जतिन बेटा, ये गलत काउंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसको काउंटिंग आती ही नहीं है। और हाँ, पुशअप्स भी नहीं आते हैं। ओ हेलो, मैं जब पुशअप करूंगा ना तो आप लोग काउंट ही नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मैं पुशअप नहीं करता हूँ। हाँ भाई, जीरो को आदमी कितनी बार काउंट करेगा? ज्योति बेटा, मैं जब तुम्हारी एज का था ना, 500 पुशअप्स यूं करता। वाह 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 वाह। थोड़ा थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पर, थोड़ा और जोर डालो। याद करो, वो 500 नहीं होंगे, 5000 होंगे बाबा। 500 कर लेता हूँ। सौरभ, आपको याद है कोलकाता में जब सोहा ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं पुशअप्स नहीं कर सकता, और मेरे ऊपर आके बैठ गई थी ताकि और डिफिकल्ट हो जाए। अच्छी तरह याद है, और तूने पुशअप किए भी थे। पर तुझे ये पता है कि मेरी भांजी ने ये क्यों किया था? अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स में तुझे पार्टिसिपेट करवाने के लिए, उसके साथ। अच्छा, तो वो मेरा टेस्ट चल रहा था। तूने समझ क्या रखा है मिस सुहाना बोस को? अरे बाप रे, ये तो सबकी माने के लिए। और आपको पता है, मुझे सोहा का स्पोर्ट्स डे हमेशा अपने स्पोर्ट्स डे से ज्यादा पसंद था, और हम जीत भी गए थे उस दिन। यस, और तुम दोनों को बेस्ट फादर और डॉटर की ट्रॉफी भी मिली थी। सीरियसली काका, बहुत स्पेशल दिन था वो। और मैंने जाके उनको करेक्ट भी करवाया था कि तुम उसके फादर नहीं हो। काका इट्स फाइन। क्या हुआ अगर सोहा मेरी बेटी नहीं है तो? मेरे लिए वो मेरी बेटी से ज्यादा है। शोना ने जो कहा उसके बारे में हम बात नहीं काका, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा, पर शोना नहीं समझती है ना, पता नहीं कहाँ स्टक हो रखी। समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो। मेरा बस चले ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं जबरदस्ती। काका, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सोना ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा ना। आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन। चाचा नहीं भी गया, वही बच्चे बैठ कैंडी नहीं खाते। नहीं खाता, लेकिन अब मेरी नई फ्रेंड ने कैंडी दी है तो जरूर खाऊंगा। थैंक यू सुहाना। आपके लिए मिस बोस।
डॉक्टर बोस। मिस बोस। फ्रेंड हो या फैमिली, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई मुझे मिस बोस बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर ऑपोत्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। फ्रेंड, आप रो क्यों रहे हो? आप तो गिरे भी नहीं थे। नहीं लगता, बहुत पहले गिरा था, उसकी चोट अभी दर्द दे रही है। क्या हुआ मुझे पता, दिखाओ कहाँ लगे? नहीं, कहीं नहीं लगता, बस आंख में कुछ चला गया था। ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस बोस। आप बड़े हो ना, इसलिए आप बहुत स्ट्रांग हो। हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को रोज ड्रॉप करना चाहिए ना। हम लोग सिक्स के और स्कूल में अपने आप ही आना चाहिए। स्कूल में बोरिंग तो आना, हमको खुद अकेले आकर ही बोर होती है। पर ना पिक्चर हम दोनों का अलग चाहिए। हम रोज सुबह बाइक पे आते हैं। यस, वो हमारा ट्रेडिशन। और वैसे भी अगर मैं नहीं आऊंगा तो अपनी फ्रेंड से कैसे मिलूंगा, राइट? अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। बाय फ्रेंड। बाय। पाजी आने मुझे दो। आप क्यों बैठे हो? देख बोल, तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, आपको बोरिंग तो आने से लग हो गया है। आप मुझसे ज्यादा उससे लाइक करने लगे हो। आप मुझे ड्रॉप करने नहीं, मुझसे मिलने आते हो। नहीं गोलू, आई लव यू। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो? तू मेरी न्यू फ्रेंड है। बस इतना ही, ओके? चल जा, स्कूल जा। मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए अलग ही रास्ता चुना था, लेकिन वो सड़क धुंध में कहीं खो गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद यही मेरी मंजिल होती। सोना और मेरी भी बेटी होती, ऐसी इतनी ही प्यारी। रहे ना तुम